आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कई अहम मुद्दों पर विचार करने के लिए मैंने बुलाया है। वर्तमान समय में पूर्णिया की जो प्रशासकीय स्थिति है अत्यंत चिंताजनक दौर से गुजर रही है। एक तरफ दिन दहाड़े तनिष्क शोरूम में, जो कि 500 मीटर से कम दूरी पर पुलिस कप्तान का स्थित है, जहां पर दर्जनों सिपाही ट्रैफिक कंट्रोल के लिए मौजूद रहते हैं, 2 कदम की दूरी पर जिला का अतिथि गृह है, सर्किट हाउस, वहां सरेआम दिन दहाड़े डकैती हो जाती है। उस डकैती की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि कस्बा में एक भूतपूर्व जो वहाँ के नगर अध्यक्ष थे उनको गोली मार दी जाती है। इस तरफ यदि आप देखेंगे तो प्रशासन की सुस्ती आपको नजर आएगी कि आखिर क्या हो गया है जिला प्रशासन और पूर्णिया पुलिस को कि इस तरह से गुंडे बेखौफ होकर घूम रहे हैं। वहीं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य बिंदु है कि बिहार सरकार के नियुक्त कर्मचारी, जिनको अधिकार दिया गया है सरकार के तरफ से कि गरीबों, वंचितों, आम आवाम को न्याय उपलब्ध करवाना, लेकिन गरीबों को न्याय उपलब्ध कराने के बजाय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप पाएंगे कि पूर्णिया के जो अधिकारी और पदाधिकारी गण हैं, इन्होंने हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया है। एक सनसनीखेज मामला मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूं। यह मामला है मार्केटिंग यार्ड गुलाब बाग का। मौजा लखनझड़ी, मौजा थाना 97, खाता 146 और खेसरा 519 की एक जमीन का भूखंड है, जिसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि विदाउट कंक्रीट फैक्ट एसएम झा डजंट स्पीक इवन ए सिंगल वर्ड। मैं कोई भी शब्द कंक्रीट फैक्ट के बिना नहीं रखता हूँ। कंक्रीट फैक्ट के आधार पर ही मैं कोई भी चीज़ कहता हूँ और प्रशासन से सीधे टकरा जाता हूँ। पिछले वर्ष भी आप लोगों ने देखा कि प्रशासनिक हुड़दंग के खिलाफ अकेला मैं खड़ा हो गया और मैंने बताया कि ये हुड़दंग नहीं चलेगा, इन हुड़दंग को मैं चलने नहीं दूंगा, इन हुड़दंगों को। तो आज अभी जो मैंने आपको बताया उसका देखिए, ये आपको खतियान दिख रहा होगा, सब देखिए। खतियान में जमीन स्वर्गीय सीताराम यादव एवं स्वर्गीय गौरी शंकर यादव के नाम दर्ज है। जमीन का कुल रकबा खतियान में दर्ज है वह 1 एकड़ 37 डिसमिल का, जिसमें से भूस्वामी से NHI ने 9 डिसमिल जमीन ले लिया। उसके एवज में भूस्वामी को हर्जाना दिया, जो मुआवजा होता है। अब शेष जो जमाबंदी में दर्ज है वह 1 एकड़ 28 डिसमिल जमीन है। इस 1 एकड़ 28 डिसमिल जमीन का ये देखिए आप भूस्वामित्व प्रमाण पत्र, आप लोग बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ देखेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा यह जारी भूस्वामित्व प्रमाण पत्र में नाम सीताराम यादव, स्वर्गीय सीताराम यादव और स्वर्गीय गौरी शंकर यादव का दर्ज है। ये LPC या भूस्वामित्व प्रमाण पत्र आपने देखा, और इसको जारी करने वाली संस्था बिहार सरकार है। इसके उपरांत मैं आप लोगों को ये भी दिखाना चाहूँगा कि अद्यतन रसीद, आप सभी जान रहे होंगे कि जब सारे ज़मीन का पैमाइश हो गया और वो पैमाइश चढ़ा दिया गया कंप्यूटर पर, जिन ज़मीन का पैमाइश हुआ है उसी का ऑनलाइन अभी रसीद कटता है, जिनका नहीं हुआ है उसका ऑनलाइन रसीद नहीं कटता है। और जानकर आपको खुशी होगी कि इस ज़मीन का ऑनलाइन रसीद भी कटा हुआ है, जो आपके समक्ष है। देखिए ऑनलाइन रसीद गौरी शंकर यादव और सीताराम यादव के नाम कटा हुआ है। मतलब इस जमीन का ऑनलाइन भी हो चुका है, मैपिंग हो चुका है, कंप्यूटर पर दर्ज है। और दर्ज होने के बाद ये देखिए आप अद्यतन 2024-25 तक का रसीद कटा हुआ है। अब मैं आप लोगों के माध्यम से पूर्णिया जिला प्रशासन, खासकर सदर SDO पूर्णिया से पूछना चाहता हूं कि बिहार सरकार ही वह संस्था है जिन्होंने खतियान भूस्वामी के नाम दर्ज कर रखा है,
भूस्वामित्व प्रमाण पत्र जिसे हम एलपीसी कहते हैं वह भूस्वामी के नाम दर्ज है। अद्यतन रसीद जो ऑनलाइन कटता है वह भूस्वामी के नाम दर्ज है। और गौरतलब बात है कि उसमें से 9 डिसमिल जमीन जब एनएचआई को जरूरत पड़ी थी तो उसने भी भूस्वामी से खरीदा, न कि बिहार सरकार या फिर बाजार समिति से खरीदा। तो जब सारे प्रमाण पत्र बिहार सरकार के द्वारा ऑथेंटिकेटेड हैं तो ऑल ऑफ ए सडन एसडीओ साहब किस अधिकार से जाकर उस बाउंड्री को तोड़ देते हैं जो इनके 3 बीघे जमीन में बना हुआ था। खाता 146 खेसरा 519 में बने हुए बाउंड्री वाल को तोड़ दिया जाता है। वहां वर्षों से ये बकरी पालन केंद्र चला रहे थे, 150 की संख्या में बकरियां वहां मौजूद थी, उसको गायब करवा दिया जाता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि सारे ईंट भी गायब हो जाते हैं देखते देखते। ये सारा काम जो होता है, हुड़दंग जो होता है, इसके लिए कोई सूचना नहीं दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार सरकार के द्वारा जारी खतियान, एलपीसी, म्यूटेशन और अद्यतन रसीद जाली है या एसडीओ साहब जाली है, क्योंकि दोनों का प्रस्तुतिकरण बिहार सरकार के माध्यम से ही हो रहा है। अब एक दिलचस्प मोड़ कहानी में तब आ जाता है, एसडीओ साहब ने कहा कि खतियान चाहे किसी के नाम रहे, केवाला किसी के नाम रहे, ये जमीन बाजार समिति का है, क्योंकि बाजार समिति को 66 एकड़ पुराना है, बाजार समिति का जमीन है। दिलचस्प मोड़ कब आ जाती है, जब सीओ पूर्णिया पूर्व रजिस्ट्री ऑफिस में एक रेस्ट्रिक्शन आदेश पारित करते हैं और उस रेस्ट्रिक्शन आदेश के तहत कहते हैं कि खाता 146 खेसरा 519 के जमीन का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जमीन केंद्र सरकार की है। अब आप समझिए सभी विद्वान पत्रकार महोदय कि जमीन यदि भारत सरकार की है तो एसडीओ साहब ने किस आधार पर तोड़ा, यदि जमीन बिहार सरकार की है तो फिर सीओ साहब ने किस आधार पर रेस्ट्रिक्शन नोटिस जारी किया। और मैं सीओ साहब की बात से अंशतः सहमत हूं। उसने कहा कि यह एनएचआई की जमीन है, 1 एकड़ 37 डिसमिल जमीन जो कि मूल खतियान में दर्ज है, उसमें से 9 डिसमिल जमीन हमने एनएचआई को दिया है, 9 डिसमिल जमीन एनएचआई की है। शेष जो हमारा जमाबंदी दर्ज है वो है 1 एकड़ 28 डिसमिल की, उसमें किसी का हक नहीं है। नो बाजार समिति की जमीन, यदि बाजार समिति की जमीन हुई होती तो फिर हमसे एनएचआई क्यों खरीदती जमीन, मुआवजा हमें क्यों देती। अब बात यहां उठती है उस राजा वाली। आपने एसडीओ साहब की बाइट सुनी होगी, उन्होंने कहा कि हमें बाजार समिति का 66 एकड़ जमीन पुराना है, मतलब जहां जिसका खाली जमीन है जबरदस्ती हुड़दंगई करके उसको एक्विज कर लो। उस राजा वाली कहानी कि एक राजा के दरबार में एक चोर को पेश किया गया, पूछा गया इसका अपराध क्या है, तो चोरी है महाराज। चूंकि राजा इन्हीं पदाधिकारियों के तरह मानसिक दिव्यांग थे, उन्होंने कहा फांसी दे दो, चोर को फांसी दे दो। ले जाया गया फांसी पर चढ़ाने के लिए, चोर के गले में फंदा डाल के जैसे खींचा गया फंदा निकल गया, चोर खड़े रह गया, क्योंकि चोर दुबला पतला था। अब यह सूचना राजा को दी गई कि महाराज चोर तो बच गया, दुबला पतला था। बोला जो देखो सबसे बड़ा तगड़ा आदमी है, जिसके गला में ये फंदा सेट हो जाए उसी को लगा दो। पूर्णिया एसडीओ ने यही काम किया है कि जो जमीन खाली है उसी को एक्विज कर लो, 66 एकड़ पुरा दो, वाह भाई लूट लो, ये गरीब मर जाता तो मर जाने दो। ये बर्दाश्त नहीं होगा। जिस तरह से पिछले वर्ष आप लोगों ने देखा कि प्रशासनिक हुड़दंगई को रोकने के लिए मुझे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था, इस बार भी मैंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। अब जिला प्रशासन को तय करना है एक गरीब की जिंदगी को क्या इस तरह से आप बर्बाद करना चाहते हैं। एसडीओ साहब, आपको जिम्मेदारी दी गई है गरीबों वंचितों को न्याय दिलाने की, आप सरेआम अन्याय करते हैं। आप बताइए कि किस आधार पर आपने जाकर के वहां तोड़ा है, कौन सा आधार है। मैं आप लोगों के संज्ञान में यह भी लाना चाहूंगा कि दर्जनों बार, देखिए आरटीआई का देख लीजिए, दर्जनों बार भूस्वामी ने पूछा
क्योंकि भूस्वामी का बहुत सारा जमीन अभी भी मार्केटिंग यार्ड के अंदर है। इसने पूछा आरटीआई के माध्यम से कि हमें बताया क्या है, किसी ने जवाब नहीं दिया। प्रथम अपील तक जाना पड़ा, फिर फेल, द्वितीय अपील तक गया हमारा क्लाइंट। अब ये देखिए सेक्रेटरी बिहार का, उसने आदेश दिया पूर्णिया जिला को, एसडीओ साहब को, कि इनको कॉपी उपलब्ध करवाइए मांगी गई सूचना का, और एक कॉपी हमें भी प्रेषित कीजिए। लेकिन जिला प्रशासन और एसडीओ साहब की हैकड़ी देख लीजिए, तो उन्होंने इसकी कॉपी भी अभी तक उपलब्ध नहीं कराया है। अब मैं पत्रकार बंधु आप लोगों के ऊपर ये चीज़ छोड़ता हूँ, क्योंकि पत्रकार समाज की आंख होते हैं, उन्हीं के आंखों से समाज का अच्छा बुरा देखा जाता है। अब आप लोग की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग अन्वेषण करें, इन्वेस्टिगेशन करें कि खतियान भूस्वामी के नाम दर्ज, एलपीसी भूस्वामी के पास मौजूद, अद्यतन रसीद भूस्वामी के नाम दर्ज। जब एनएचआई ने जमीन लिया तो भूस्वामी से लिया, अचानक से वो भूस्वामी अतिक्रमणकारी कैसे हो गया? एसडीओ साहब इस चीज़ को बताएं, अन्यथा मुलाकात तो हाईकोर्ट में होगी ही। अब आप लोग का यदि कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किस पार्टी की जमीन है अभी जो जिसके लिए आप? यह जमीन स्वर्गीय सीताराम यादव और स्वर्गीय गौरी शंकर यादव जी के नाम खतियान में भी दर्ज है। म्यूटेशन भी हो चुका है, एलपीसी भी मिल चुका है और अद्यतन रसीद भी कट रहा है। वर्तमान दोनों स्वर्गीय हो चुके हैं। अब उनके पुत्र हैं सुदर्शन यादव जी, सुदर्शन यादव जी के पुत्र हैं परशुराम यादव जी। सुदर्शन यादव जी चूंकि बूढ़े हो गए हैं, तो उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखा है परशुराम यादव जी को केस लड़ने के लिए, आवेदन देने के लिए, वकील नियुक्त करने के लिए। तो वर्तमान ये स्थिति है। चूंकि ये लोग गरीब कैटेगरी के हैं, गरीब घर से बिलोंग करते हैं, पारिवारिक रूप से बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं होने के कारण इन लोगों को गुमराह किया जा रहा है। साथ ही साथ ये कौन सी हेकड़ी है कि आप सूचना नहीं देंगे? ये कौन सी हेकड़ी है कि आप बिना किसी नोटिस का कोई लैंड एक्यूज कर लेंगे? यदि बाजार समिति को जमीन की जरूरत है, हम लोग सभी जानते हैं कि सरकारी विकास कार्य में जब भी लैंड की जरूरत होती है तो सरकार लैंड एक्वीज करती है, लेकिन उसका एक प्रोसीज्योर होता है ना, उसकी एक प्रक्रिया होती है ना। बिना प्रक्रिया का पालन किए रातों रात बुलडोजर चला करके आप यदि जमीन को एक्वीज करना चाहते हैं, तो क्या बताना चाहते हैं कि भारत बिहार पूर्णिया में तालिबानी शासन है या लोकतांत्रिक शासन है? मैं एसडीओ साहब से जानना चाहता हूँ। हाईकोर्ट में कोई केस रजिस्टर हो गया? हाईकोर्ट में टोकन नंबर मिल चुका है और कल के दिन केस में एसडीओ साहब, सीओ साहब, डीएम साहब को वहां उपस्थित होने का आदेश मिल सकता है और उसके बाद आगे की कार्रवाई। जमीन खाली कराने के दौरान नुकसान भी हुआ इनका व्यक्तिगत? नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं हुआ है, मानसिक भी हुआ है। प्रताड़ना दी गई है। 20 लाख का बाउंड्री वहां क्षतिग्रस्त कर दिया गया, सारे ईंट गायब कर दिए गए। 150 बकरियां जो वहां पर बकरे फॉर्म में पल रहे थे वो गायब हो गए। इनके गरीब मजदूर जो वहां रह करके जीवन यापन करते थे, उनकी झोपड़ियों को उठा के लेकर चल गई प्रशासन। साथ ही साथ चारा काटने का मशीन, अन्य बहुत सारे ट्यूबवेल वगैरह वगैरह कुछ सब क्षतिग्रस्त कर दिया। एक भी सामान वहां से वापस नहीं आया है। कुछ ही जैसे ही ये केस एडमिट होता है हमारा, कल नोटिस आती है, उसके बाद मैं क्रिमिनल रीट करूंगा इनके ऊपर और जितनी क्षति हुई उसके हट जाने के रूप में 2 करोड़ रुपया मैं इनसे वसूलूंगा।